प्रिय भाइयों, स्वागत है आशीष एजुकेशन मार्ट में। भाइयों, त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल करने से पहले आपको मान सारणी ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले कि 30 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि याद ही नहीं होता है ये मान सारणी। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ट्रिक के साथ मान सारणी को कैसे याद रखें ताकि आपको सवाल सुविधा के अनुसार बन सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले हम यहाँ से 0 पहले ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। मैंने ले लिया। अब क्या करना है, सभी के बट्टे में 4 से डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। सभी के बट्टे में 4 लगा देना है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 मैंने लगा दिया 4, यानी 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर रूट लगा देना है। अब इसके ऊपर रूट लगा देना है। रूट लगा दिए, ये लगा दिए। इसके ऊपर भी रूट लगा दिए। तो हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको अब करना, अगर अब तो अब देखिए 0 है, बट्टे में 4 है, यानी 0 का वर्गमूल तो 0 ही हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। 2 से 4 में 2 से 0 में भागा देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1/4 है, 1/4 है तो 1 का 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टे में 2। समझ गए। अब यहाँ पे 2 है, 2 का वर्गमूल अब कितना है, 2/4 है। तो 2 1 आई 2, 2 दूना 4, रूट अंदर 1/2 को अब करते हैं तो क्या आता है, 1 का वर्गमूल क्या, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। और रूट टू में रह जाएगा, ये लिख दिया मैंने। अब क्या है, 3/4, तो 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा, √3। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया। अब क्या है, अब है 4, इसको अब देखिए 4 और 4 है, इसको अब कट करेंगे तो कितना होगा, 4 1 4, 1 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। अब चलिए देखते हैं कॉस ए। अगला है कॉस ए। तो साइन ए का उल्टा, साइन ए का उल्टा यानी कि इसके विपरीत दिशा से लिखना है। जैसे साइन ए का इधर से लिखना है तो कॉस ए हो जा, साइन ए का लिखना है कॉस ए में, तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद कितना है, 60 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने लिख दिया। अब देखिए भाइयों, tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम साइन 0
और कॉस 1 को भागा देंगे, दोनों में भागा देंगे तो देखते हैं। 1 को अगर क्या कहते हैं तो 0/1 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये दुनिया की किसी भी संख्या से अगर 0 से भाग देंगे तो वो 0 ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखते, अब है 1/2 √3/2। इसका देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 √3/2 है। इसको अगर ऐसे लिखते हैं 1/2 गुना ऊपर में चले जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो इसमें हम 1/√3 लिख दिए, 1/√3। अब अगला है 1/√2। अगला क्या है 1/√2। अगला है 1/√2। फिर किससे भागा देना है, 1/√2 से भागा देना। तो क्या यहाँ पे हो मैंने लिख दिया, अब भागा देना है। तो 1/√2 गुना √2 चले जाएगा ऊपर में, √2 चले गया ऊपर में, √2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो साइन 10 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखें आप लोग। अब फिर इसको ऊपर वाले में अब भागा देना है, जैसे √3/2 बटा कितना है, 1/2 है। तो √3/2 गुना कितना, 2 चले जाएगा ऊपर में, 1 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, √3 हो गया। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखा आप लोगों ने। उसके बाद अब क्या है, अब है 1/0। 1/0 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि नहीं लगेगा। अब क्या है, अगला क्या है, कॉसेक है। अगला क्या है, कॉसेक है। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या है, 0 है। साइन 0 डिग्री बराबर क्या है, 0 है। तो 0 का उल्टा क्या है, 0 के बट्टे में नहीं है कुछ तो 1 है, 0 के बट्टे में नहीं है कुछ तो 0 के बट्टे में नहीं है कुछ तो 1 है। अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 होगा। अब 0 से 1 में भाग देते हैं तो क्या होता है, भाग लगेगा नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा, या इन्फिनिटी, अपरिभाषित, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब साइन यानी कि 1/2 जो है इसका उल्टा करेंगे। 1/2 का अगर उल्टा करते हैं 1/2 का, तो ऊपर में क्या चलेगा, 2 हो जाएगा, 2 ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं। अब क्या है अगला है 1/√2। 1/√2 को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, √2 ऊपर में चले जाएगा, 1 नीचे में चले जाएगा, तो यहाँ √2 लिख सकते हैं, यहाँ √2 लिख सकते हैं, नीचे में 1 देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, इसका √3/2 है। अब इसको उल्टा कर क्या लिख सकते हैं, 2/√3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2/√3। अब क्या है, अब 1 है, 1 को अगर नीचे में क्या रहता है, 1 रहता है, 1 को उल्टाएंगे तो 1 ही होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कॉसेक, तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव हो गया, अपरिभाषित हो गया। कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2 हो गया। कॉसेक 45 डिग्री बराबर √2 हो गया। कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 हो गया। कॉसेक 90 डिग्री बराबर 1 हो गया। तो देखा आप लोगों ने। अब चलिए देखते हैं सेक ए। अब सेक ए, अब देखो भाई, सेक
सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है ना। तो कॉस कॉस का जो है ना उसको उल्टा करके लिख दो सेक में। तो कॉस में पहले 0 डिग्री बराबर 1, तो यहाँ पे भी 1 ही, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा 1, क्योंकि 1 को उल्टाएंगे तो 1 ही होगा ना। अब कॉस कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, तो इसको हम उल्टा के लिख देंगे सेक में। कितना लिख देंगे? 2/√3 लिख देंगे, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, 1/√2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं उल्टा करके? इसको हम लिख सकते हैं √2/1, इसको √2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए √2 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 नहीं देंगे। अब क्या है, 1/2 है, इसको हम उल्टा के क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, नीचे में 1 देने की ज़रूरत नहीं है। अब जीरो को उल्टा 0/1 है, तो इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा? 0, इसको 0 ये हो जाएगा ना, 0 हो गया, यानी कि सेक 90 डिग्री बराबर 0 हो गया। अब देखिए कॉट है, कॉट क्या होता है? कॉट, अब उसी तरह यहाँ पे कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो यहाँ पे 10 0 डिग्री है, 10 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का क्या हो जाएगा? नहीं है, इसके बट्टे में तो क्या है? 1 है, तो इसको अगर उल्टा करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाता है। 0 से 1 में भाग देंगे तो लगेगा क्या? नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। यहाँ पे हम कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है? 1/√3 है, 10 30 डिग्री बराबर क्या है? 1/√3, इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं? √3, इसको उल्टा करके √3 लिख सकते हैं। अब क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर क्या है? 1 है, तो क्या इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हो? 1/1 को क्या लिख सकते हो? 1 ही लिख सकते हैं फिर। अब क्या है? √3 है, √3 को उल्टाएंगे, √3 के बट्टे में नहीं है कुछ, तो क्या है? 1 है, इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1/√3 लिख दिया। अब क्या है, अब है 10 में अपरिभाषित, अपरिभाषित को अगर उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये ट्रिक को समझ लिए होंगे, और आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को भी सिखाइए, ताकि एग्ज़ाम में उनको ये ट्रिक पता चलेगा, तब याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी और तुरंत मान पुट कर देंगे। धन्यवाद।